सवर्णों के लिए गर्लफ्रेंड थे मोदी। अच्छा। अगर उनकी तरफ कोई उल्टी आंख उठा के देख लेता था तो उसकी आंख फोड़ने का काम करते थे सवर्ण। लेकिन उन्होंने ऐसा निहुरा के बाजा बजा दिया उनका कि सोच नहीं सकते थे कि क्या हो गया हमारे साथ। सही टाइम पे, अभी भी टाइम है उनके पास, अगर चाहते हैं फिर सत्ता में आना तो अपना ये काला कानून वापस ले लें, यही उनके लिए अच्छा होगा। आर्मी चीफ ये तो चिल्ला रहे हैं, ये इनके सुनिए मेरी बात, हमें ये नीले आंडुओं से मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। इनको ये अपने जाति के ऊपर नहीं देख पाए। बांग्लादेश में इनके जाति वाले को मार डाला गया, जिंदा जलाया गया, कहाँ था ये? उस समय इसकी राजनीति कहाँ गई थी? आज सोना 1,60,000 रुपए तोला हो गया 10 ग्राम, चांदी 4 लाख पहुंचने वाला है विद इन 6 मंथ। नहीं अभी 4-5 हजार कुछ गिरा है। अरे 4-5 हजार गिरा है तो बढ़ा कितना है? क्या मतलब निकले? वो तो फिर आप तो मोदी, आप तो मोदी वाली बात कर रहे हैं, आप तो मोदी वाली बात कर रहे हैं। 1000 घटा, सर पे चढ़ा दिए ब्राह्मणों को। 50,000 1 लाख बढ़ा, उसका कोई नहीं। 50,000 कोई चीज बढ़ गई, 5 घट गई, वो आप बताएंगे। भाई सर पे चढ़ा दिए, यही तो उठा के पटक दिए जमीन में। यही अब या तो हम मरे या तो कुछ हो। समाज को यह थोड़ी पता था कि योगी मोदी जैसा गर्लफ्रेंड, भाजपा जैसा हम लोगों ने उससे प्रेम किया, अपनी जान न्यौछावर करने के लिए हम लोग तैयार हो गए और वही हमारे साथ गद्दारी करके धोखा देके निकल गए। तो आपके हिसाब से क्या यह कानून बंद होना चाहिए? भाई बंद नहीं होना चाहिए, एकदम खत्म हो जाना चाहिए। अगर खत्म नहीं किए तो ये खत्म हो जाएंगे, आप इस चीज को समझिएगा। संशोधन नहीं चाहिए, इसमें हमें संशोधन नहीं चाहिए, वापसी चाहिए। ब्राह्मण अगर सुदामा का रूप ले सकता है तो ब्राह्मण परशुराम का भी रूप ले सकता है। ब्राह्मण अगर ज्ञान में आया तो चाणक्य बन जाएगा, ब्राह्मण अगर लड़ने पे आया तो परशुराम बनेगा, और ब्राह्मण अगर सत्यता पे आ गया, निष्ठा पे आ गया तो सुदामा बनेगा। हमें मजबूर मत करो, हमें मजबूर मत करो कि वो फरसा फिर से उठाना पड़े, हमें मजबूर मत करो फिर से चाणक्य बनना पड़े, मुझे मजबूर ना करो कि इस ब्राह्मण से जिससे मैं पूजा कराता हूँ इससे श्राद्ध करना पड़े। मजबूर मत कीजिए मोदी जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, मजबूर मत कीजिए। साल में इन्होंने क्या काम किया है आप मुझे गिनाइए, आप एक पत्रकार हैं। नहीं आप ही बताइए क्या काम। नहीं मैं देखिए, हम लोग कट्टर भाजपाई थे। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि घर का भेदी लंका ढाए, रावण के यहाँ लंका खत्म हो गई विभीषण के वजह से, और मोदी जी खत्म हो जाएंगे सवर्णों के वजह से। मैं आपके माध्यम से बात कहना चाहता हूं, नस नस से वाकिफ है हम लोग। अगर मुंह खुलना चालू हुआ तो ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। केवल राम मंदिर का मुद्दा लेकर के, केवल रोड सड़क बनाने से आप नहीं जीत जाओगे। इतने हमारे भाई घूम रहे हैं, भैया कौन नौकरी करत है? क्या करोड़ रुपया महीना कमाते हैं? नहीं। अरे कम से कम 5 करोड़ तो महीना कमाते ही हो गए। अरे सवर्ण हो यार, तुम अमीर हो। सवर्ण होने का मतलब अमीर हो गया, और क्या? सवर्ण होने का मतलब अमीर हो गया। वही तो है योगी जी का मतलब, मोदी जी का मतलब। मोदी जी और मोदी जी ही नहीं, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सब लोग यही है कि SC ST को आगे बढ़ाओ, गरीबों को आगे बढ़ाओ, इनको यह करो। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ST ST गरीब है? क्या OBC ही गरीब है? क्या सवर्ण गरीब नहीं है? सवर्ण में गरीब नहीं है? हाँ, इतने लोग जा जाके चंदन लगा रहे हैं, इतने लोग दिन भर मेहनत कर रहे हैं, 300 रुपए कमा रहे हैं। अरे आपको भगवान ने बुद्धि दिया हो। आज सोना 1,60,000 रुपए तोला हो गया 10 ग्राम, चांदी 4 लाख पहुंचने वाला है विद इन 6 मंथ। नहीं अभी 4-5 हजार कुछ गिरा है। अरे 4-5 हजार गिरा है तो बढ़ा कितना है? 5 लाख चढ़ाने बढ़ा कितना है? क्या मतलब निकले? वो तो फिर आप तो मोदी, आप तो मोदी वाली बात कर रहे हैं, आप तो मोदी वाली बात कर रहे हैं। 1000 घटा, सर पे चढ़ा दिए ब्राह्मणों को। 50,000 1 लाख बढ़ा, उसका कोई नहीं। 50,000 कोई चीज बढ़ गई, 5 घट गई, वो आप बताएंगे। भाई सर पे चढ़ा दिए, यही तो उठा के पटक दिए जमीन में। यही अब या तो हम मरे या तो कुछ हो। नहीं, आपके यहाँ के रिपोर्टर क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। यदि अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि अगर ब्राह्मण अमीर ही था तो फिर किताब में, पुस्तक में उनको एक गरीब ब्राह्मण, एक गरीब पंडित, एक गरीब ही क्यों दिखाया गया? मैं उन सरकार से पूछता हूँ, एक अमीर ब्राह्मण बोल के दिखाओ, खाली बाजा बजाने के लिए हो ब्राह्मणों का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी पर मंथ आय कितनी है? जो भी होगी मतलब 15-20 हजार कि 1 लाख है? हाँ जी, 15-20 हजार। 20 हजार रुपए महीने आप पाते हो, 10 हजार आपके घर का खर्चा होगा। आपके बहन की शादी होगी, आप जाके वहाँ पे 3-4 तोला सोना तो लगता ही है, घड़ी अंगूठी सीकड़ फलाना ढिमकाना। कहाँ से खरीदबो? खेत बेचबो? वो तो खर्चा कहाँ से खरीदेंगे? इनको इस चीज का ध्यान नहीं है। सवर्ण हटाओ, देश बचाओ, OBC बढ़ाओ, SC बढ़ाओ। अरे भाई OBC 80 की आप इनकम आय बढ़ाइए ना। ये बताइए सवर्णों की कितनी पार्टियां हैं? सवर्णों की यही तो सबसे बड़ी दर्द है। ये बिना तामा, बिना पैनिक लोटा हुए हैं।
ये न जहाँ पेनी मिली वहीं चपकाए दिन गए, ये बिना पेनी के लोटा हुआ यही लिए तो लात खाते हर जगह। देखें कि मायावती आई एससी ओबीसी की बात करती हैं, अखिल बात करते हैं, अब्बा डब्बा चब्बा इधर से सोना डालो, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकलेगा। जी जी पप्पू मारे समझ रहे हो ना? जी जी बिल्कुल। राहुल खान, गांधी मत बोला करिए आप उसको, राहुल खान है वो। हाँ, राहुल खान किसको बढ़ाने की बात करता है? एससी ओबीसी को। ब्राह्मणों को कौन बढ़ाने की बात करता है? क्षत्रियों को कौन बढ़ाने की बात करता है? बनिया को कौन बढ़ाने की बात करता है? वोट तो आप ही लोगों ने मोदी को दिया था भैया, हमने वोट राम के नाम पे दिया था, हमें नहीं पता था कि नीचे हमारी गांड काट दी जाएगी। किसी को पता रहता है क्या? मैं वही आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि गर्लफ्रेंड बनाते समय बहुत अच्छा लगता है, जगह जगह ले जाके घुमाओ, ये गिफ्ट दिलाओ, वो गिफ्ट दिलाओ, उनके लिए कटने मरने के लिए तैयार हो जाओ। कोई एक अगर निगाह से ऐसे, मैं बोल तो रहा हूँ वही, सवर्णों के लिए गर्लफ्रेंड थे मोदी। अच्छा। अगर उनकी तरफ कोई उल्टी आंख उठा के देख लेता था तो उसकी आंख फोड़ने का काम करते थे सवर्ण, लेकिन उन्होंने ऐसा निहुरा के बाजा बजा दिया उनका कि सोच नहीं सकते थे कि क्या हो गया हमारे साथ। हम लोग तो समझ नहीं पा रहे कि अचानक से क्या नियम आ गया दादा, कहां जाएंगे हम, कहां मर जाएं जाके। उनको कानूनी यूसीसी लाना था। अब भाई यूसीसी कार लाना था, यूजीसी ले आए, शादी करना था छोड़ के भाग गए, यही तो हुआ। जी जी। आप बताइए कि कोई अगर कानून लागू करता है या नियम लागू करता है तो दोनों पक्ष देखे जाते हैं। आप अगर विरोधी हैं, आपने कुछ कहा उनको, ठीक है, आप 3 साल की जेल है, सब कुछ है, लेकिन अगर हमने नहीं कहा है तो उनके लिए क्या है? इस पे आवाज उठेगी। 2012 में ये कानून था, उसके बाद उनके लिए कुछ नहीं है, परिवर्तन हुआ है। उनको बाइज्जत बरी किया जाएगा, उनको कुछ नहीं कहा जाएगा। अगर आप दोषी खुद को साबित करिए, वहां जाकर के आप खुद को साबित करते हैं और दोषी बनते हैं, तब भी नहीं बनते तब भी उनके लिए कुछ नहीं किया। दोनों पक्ष देखना चाहिए, दोनों पक्ष की बातें होनी चाहिए। 12 में कांग्रेस की सरकार थी, नहीं कांग्रेस की सरकार थी, उस समय आया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान भेड़िया धसान कहावत आपने शायद सुनी होगी, अगर आप अयोध्या के सच में निवासी। हिंदुस्तान भेड़िया धसान, एक भेड़ी आगे आगे चल पड़ी, पीछे पीछे सारी भेड़ियां चल रही हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ पे जिस प्रकार से आप जाके एक मुकदमा लिखवाइए और 2-4 हजार 10 हजार, जब तक आप कमीशन नहीं देंगे आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। केवल लोगों को लूटने का काम किया जा रहा है बस। बताइए, जो भीम आर्मी वाले हैं, भीम आर्मी चीफ, ये तो चिल्ला रहे हैं। ये इनके, सुनिए मेरी बात, हमें ये नीले आंडुओं से मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। इनको ये अपने जाति के ऊपर नहीं देख पाए। बांग्लादेश में इनके जाति वाले को मार डाला गया, जिंदा जलाया गया, कहाँ था ये? उस समय इसकी राजनीति कहाँ गई थी? इसकी राजनीति कहाँ थी उस समय? ये केवल जातिगत राजनीति करता है और हम इसको पागल समझते हैं, हम इसको कुछ बुद्धिमान समझते ही नहीं है। हाँ, ये बताइए, आप गौरक्षा दल से हैं, आपने कितनी गाय की जान बचाई? कम से कम 1000। अब आप पूरे फैजाबाद में, उत्तर प्रदेश में पता करिए, हमारी टीम हर जगह काम करती है। आपकी टीम का नाम क्या है? गौरक्षा सेना। जी 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 आप अध्यक्ष हैं? जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं मैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कार्य चल रहा है। आप जाके मिल्कीपुर में देखिए, आप जाके बस्ती में देखिए, आप जाके गोंडा में देखिए, हर जगह कार्य चलता है। रोड के किनारे गौ माता मर जाती हैं, पड़ी रहती है, उनको कोई फेंकने वाला नहीं मिलता, हमारी टीम जा करके कार्य करती है। अरे हम लोग तो भैया गौ माता के बारे में सोचते रहे, नींद खो दिया, लेकिन ये तो पता ही नहीं था कि मेरे ही बहन माता का पे ये दिन आएगा। अब हम भैया इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों को गुमराह किया गया है, आप ये समझिए। 1 फरवरी को हमने सुना है कि ये बंद होगा। करणी सेना ने खुला ऐलान किया है और समस्त भारत के सभी सवर्णों को, करणी सेना को खुला समर्थन है कि आप भारत देश को बंद करिए। जिस दिन रण में, जब तक आप बंद नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। जिस दिन रण में छत्री और बुद्धि में ब्राह्मण आ गया, उस दिन यह जान लीजिए कि ये जो अत्याचार रात दिन बढ़ रहा है, इसका विनाश का अंत वही होगा। इतना याद रखना बस, और कुछ नहीं कहना चाहते। और यदि अगर सही टाइम पे, अभी भी टाइम है उनके पास, अगर चाहते हैं फिर सत्ता में आना, तो अपना ये काला कानून वापस ले लें, यही उनके लिए अच्छा होगा। क्योंकि जब जब ब्राह्मण पे अत्याचार हुआ है, विनाश का पहला लक्षण आया है। इतना याद रखना। एक बात हम और आपसे पूछना चाह रहे हैं, धर्म परिवर्तन के बारे में आप क्या कहेंगे? धर्म परिवर्तन के बारे में यही कहेंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये भाजपा का लाया हुआ षड्यंत्र और लोगों को दिखाया हुआ जो ये दर्द है, इसीलिए धर्म परिवर्तन होता है। ये कटुओं की सबसे बड़ी साजिश है, जिसमें सबसे ज्यादा, वही मैं मोदी जी से बोलना चाहता हूं, तुम्हारे अंदर अगर औकात हो, तुम्हारे अंदर दम हो, तो तुम धर्म परिवर्तन करो, लव जिहाद करो,
हिंदुओं को तुम बांटने का काम कर रहे हो, जिससे हिंदू जो बचे खुचे हैं वो भी खत्म हो जा रहे आप हैं। कह रहे हैं योगी जी इतना सख्त है, उत्तराखंड में आपने देखा कानून लागू हो चुका है। योगी जी उत्तर प्रदेश के हैं ना, उत्तराखंड के थोड़ी है। नहीं, उत्तराखंड में लागू हो चुका और यहाँ पे अभी तक नहीं लागू हुआ। किस चीज का? यही धर्म परिवर्तन कानून। ये तो मैं आपसे बता रहा हूँ, आने वाले समय में यहाँ भी लागू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का तो दिमाग ही भटका दिया गया ना। अब हम लोग तो आपसे में ही कट मर रहे हैं भाई, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र आपस में ही लड़कट के मर रहा है। आपके हिसाब से जातिवाद खत्म होना चाहिए? नहीं भाई जातिवाद मेरे हिसाब से कम, मोदी के हिसाब से खत्म होना चाहिए। इन्होंने ही नारा दिया था जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बटोगे तो कटोगे का नारा किसने दिया? आप बताइए, मोदी जी ने। किसने दिया? मोदी जी। तो आज काहे बांट रहे हो? तुम गंवार हो। तुम केवल सवर्णों को पागल समझते हो कि सवर्ण पागल है, बिना पेंदी का लोटा है, कहीं भी रख दिया जाएगा पेंदी बना लेगा। तो मैं इनसे बताना चाहता हूं कि इस बार तुम्हारा धुरिया धाम से मिटना तय है। जय सिया राम, जय हनुमान जी महाराज। आप लोग देख रहे हैं भाई साहब ने जो यूजीसी कानून लागू हुआ है, इस पर भाई ने बोला कि तमाम समस्याएं हो रही हैं सावरणों को, और जिस वजह से परेशानियां हो रही हैं, सरकार द्वारा इस पर काफ़ी अधिक तगड़े से जनता आक्रोशित है, गुस्से में है, भड़की हुई है, और लगातार भाई साहब धरना धर रहे हैं कि वे इस कानून को वापस लिया जाए, इस बिल को वापस लिया जाए।